Assalamu alaikum. I am Dr. Farooq Javed. Currently, I am working as assistant professor in the Park Austria Fachhochschule Institute of Sciences and Technology. My PhD is in virology and immunology from National University of Science and Technology, NUST, Islamabad. I have worked on hepatitis C virus, and my research work is from University of California, San Diego, US. असल में जो क्या कहते हैं लेमैन्स के लिए जो हमारी पॉपुलेशन में उसके लिए बताना चाहूँगा कि देखें हमारे पास जरासीम की दो किस्में हैं, ठीक है। एक को हम बैक्टीरिया कहते हैं और दूसरे को हम वायरस कहते हैं, ठीक है। दोनों जो हैं वो क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमें आँख से नज़र नहीं आते। बैक्टीरिया ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हमारे अंदर इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के साथ नहीं मतलब बॉडी के होस्ट नहीं होते, तो वो फिर हमारे अंदर इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, ठीक है। और एज अ रिजल्ट जो है फिर हमें डिफरेंट डिजीज़ कॉज होती हैं, लेकिन वो डिजीज़ रिकवरेबल होती हैं। तो बैक्टीरिया बेसिकली जो है वो एक अपने आप को बचाव के लिए एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो प्रोड्यूस करता है, जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। अब एंटीबायोटिक बैक्टीरिया खुद ही प्रोड्यूस करता है और दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ करता है जो उस पर अटैक करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाता है हमारे अंदर, ठीक है, तो हम उसके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स दूसरे बैक्टीरिया से हम लेते हैं, ठीक है, और वो हम एंटीबायोटिक्स की डोज देते हैं पेशेंट को। पेशेंट जब वो लेता है तो उससे एंटीबायोटिक जाके उस पर असर करती है और उनको किल कर देती है बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है। बट इन केस ऑफ वायरसेस, अगर मैं वायरस की बात करूं तो वायरस बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जाके होस्ट के सेल के अंदर जाके वहां पर रेप्लिकेट करते हैं और रेप्लिकेट करने के नतीजे में क्या होता है कि अपने न्यू प्रोजेनीज वहां बनाते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया के लिए जो है वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। बल्कि और दूसरे अगर वायरस की बात करें तो वायरस बेसिकली एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं होती क्योंकि वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती है। तो वायरस को किल करने के लिए वायरस जैसा ही हम लोग कोई वायरस का कोई ऐसा जीन लेके, वायरस का कोई ऐसा बॉडी पार्ट लेके उसको हम लोग बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं ह्यूमन के। एज अ रिजल्ट उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, वो हम लोग जो है वो एज ए यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा वायरस होता है, वायरस का कोई भी जो है पार्ट जो होता है, बॉडी पार्ट वायरस का अपना मॉलिक्यूल, उसको लेके बेसिकली यूज़ किया जाता है एज ए वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन बेसिकली हम लोग किसी बंदे के अंदर, हमें ये पता है कि इस बंदे को इन्फेक्शन होने का चांस है, ठीक है, तो उस बंदे के अंदर हम लोग इन्फेक्शन से पहले बेसिकली जो है वो क्या करते हैं, वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वैक्सीन का जब इंजेक्शन हम देते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी में उस वैक्सीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाती हैं। अब जब बाद में रियल में जब वायरस आता है और अटैक करता है तो उस बंदे के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ उस वायरस के ख़िलाफ़ मौजूद होती हैं, तो वो आगे जो है वो उसको फैलने नहीं देता और वहाँ पर उसको रोक लेता है और डिफेंस कर देता है। तो बेसिकली वैक्सीन जो यूज़ होती हैं वो इन्फेक्शन से पहले यूज़ होती हैं और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ड्यूरिंग इन्फेक्शन यूज़ होती हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए यूज़ होती है और वायरसेस के लिए बेसिकली वैक्सीन यूज़ होती हैं। यही बेसिक डिफरेंस है बेसिकली। असल में देखें कोरोना वायरस वुहान से शुरू हुआ, जैसे कि आप लोग सबको पता है, ठीक है, सारी अराउंड द ग्लोब इस चीज़ पर इंटरेस्ट है लोगों का, ठीक है। तो चाइना से बेसिकली इन्फेक्शन फैला है, ठीक है, और उसको ये कहा जा रहा है कि ये ज़ूनोसिस वायरस है जो कि स्नेक से जो है वो बेसिकली आया है, ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ और ह्यूमन में अंदर फिर इसने इन्फेक्शन कॉज किया, ठीक है। अब आपको पता है कि अराउंड द ग्लोब जो है वो डिफरेंट वेदर्स एग्जिस्ट करते हैं। कहीं पर इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी है, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो अगर इस तरह से हम लोग कंपेयर करें तो 2 से 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इसकी स्प्रेड में काम कर रहे हैं, ठीक है। पहला जो फैक्टर है सबसे बड़ा वो ये है, हमारे पास आ जाती है इम्यूनिटी, ठीक है। अब इम्यूनिटी जो है बेसिकली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट वो होते हैं जो फ़ौरन ही जैसे बीमार होते हैं तो वो ट्रीटमेंट्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स और इसके अलावा मेडिसिन्स लेके अपनी बॉडी का इन्फेक्शन कवर करते हैं। उनके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होती और उनकी बॉडी का जो वो है इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एज़ कम्पेयर टू एशियंस कंट्री देखें या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ देखें इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में हमारे पास देखें ज़रा, हमारी जो तबीयत ख़राब होती है, ठीक है, कुछ होता है तो हम लोग फ़ौरन से डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी अल्लाह ताला ने बनाई भी इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी वर्क करती है और उसके अगेंस्ट इन्फेक्शन को वो कवर कर लेती है, ठीक है। एक तो ये बात है और दूसरी बात ये है कि हमारे अराउंड द ग्लोब आपको पता है पोल्यूशन है, सब कुछ है, इतना ज़्यादा जो है वो इतना बहुत ही अच्छा जो है वो यहाँ पर एनवायरनमेंट हमारा नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम लोग जो है हर वक्त हमारी बॉडी का एक्सपोजर जो है वो नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स के साथ होता रहता है। तो वी आर यूज टू, आवर बॉडी इज़ यूज टू विद माइक्रोब्स और माइक्रोब्स के साथ जो हम लोग फ्रेंडली होते हैं। इसलिए हम पे जब नया वायरस अब ये आया है तो इसने बहुत जल्दी जो है हम लोगों पर अटैक नहीं किया एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, इटली, यूनाइटेड
यूके, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर तेज़ी से फैला, क्योंकि वहाँ पर क्लीनिंग एनवायरनमेंट है, वहाँ पर एक्सपोजर नहीं है लोगों का, आम पॉपुलेशन का वायरसेस के साथ, माइक्रोब्स के साथ हर वक्त। और सेकंड थिंग इज़ दैट वो जो है वो क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उन पर वायरस ने तेज़ी से अटैक किया और वो रिकवरेबल नहीं हो सके। हमारे यहाँ भी वायरस अटैक कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हमारा पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर कर जाता है बगैर किसी ट्रीटमेंट के, और वो जो है कवर कर रहा है और ज़्यादा इन्फेक्शन। एक तो फैक्टर ये आ जाता है। सेकंड फैक्टर स्प्रेड का स्लो क्यों है स्प्रेड, उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क में जो लॉकडाउन एक शुरू किया गया, जैसे इर्द गिर्द ममालिक में हुआ, तो हमारे यहाँ पर एक लॉकडाउन का सिलसिला तेज़ी से किया गया, पार्शल लॉकडाउन किया गया। पार्शल लॉकडाउन में ये हुआ, लोगों को एजुकेट किया गया, ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो है वो लोगों ने इंटरेक्शन ख़त्म किया एक दूसरे के साथ, और बहुत तेज़ी से ये नहीं फैला। आपने ये नोट किया होगा कि शुरू में जो है वो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से नहीं फैल रहा था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन्स में नरमी आई है और लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया, लोग तंग आ गए घरों में रह के, और लोगों ने बाहर निकले, लोगों ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आजकल डेली जो है वो 1800 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और डेथ भी कॉज हो रही है। एक तो ये सेकंड फैक्टर हो गया कि लॉकडाउन में नरमी आने की वजह से इन्फेक्शन तेज़ हो गया। और तीसरा जो है बेसिकली शुरू में जब ये डायग्नोज हुआ था वायरस, तो ये एक नया वायरस है जिसके लिए जो उसकी डायग्नोस्टिक किट्स हैं वो दुनिया में अवेलेबल नहीं थी। चाइना से फिर ये इंपोर्ट की गई हैं किट्स, और चाइना ने जिस वक्त ये दी हैं हम लोगों को किट्स पाकिस्तान को, तो इसका जो है वो अब हमारे पास टेस्टिंग सिस्टम जो है वो तेज़ कर दिया गया है। पहले टेस्टिंग सिस्टम स्लो था, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल रहा था। अब दिन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, और आप लोग देख रहे हैं कि जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप लोगों के सामने इन्फेक्शन सामने आ रहा है। इन्फेक्शन है यहाँ पर, वायरस स्प्रेड हो रहा है, लेकिन वो डायग्नोस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो है वो हमें ये लग रहा है कि ये स्लो है। लेकिन ऐसी कोई जो है साइंस में ऐसे मिथ नहीं मौजूद कि हम ये कह सकते हैं वायरस स्लो है। वायरस स्लो होने की वजह से 3 रीज़न यही हैं कि एक तो लॉकडाउन में नरमी की गई है, जिसकी सख्ती थी, जिसकी वजह से स्लो था, और एक जो है डायग्नोस्टिक नहीं है इसका, और तीसरा हमारे लोग जो हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं बेसिकली इस वक्त पाक ऑस्ट्रिया फ़ाखरशुल इंस्टीट्यूट है, और मैं ख़ुद NRPU के HEC के अंडर जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। मैं ऑलरेडी हेपेटाइटिस D वायरस के एक जो है उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसके अंदर मैं एक बेसिक डायग्नोस्टिक किट बना रहा था। इसी तरीके से वही आइडिया जनरेट करके हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग कोरोना वायरस के लिए एक चीप डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो बना सकें, जिसके अंदर हम लोग इस वायरस का जो है वो वायरस लेके इसको हम लोग किसी भी एनिमल के अंदर, लाइक गोट और रैबिट, इनके अंदर हम लोग जो है इस वायरस को इंजेक्ट करवाएंगे। जैसे वायरस उस रैबिट के अंदर या गोट के अंदर जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जनरेट होंगी। उन एंटीबॉडीज़ को हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से ब्लड ले लेंगे, उन एंटीबॉडीज़ को हम लोग वहाँ से प्यूरीफाई करेंगे, और प्यूरीफाई करने के बाद हम लोग उन एंटीबॉडीज़ को हम लोग इन वायरस की उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये पेशेंट हैं, सस्पेक्टेड हैं, हम उनका ब्लड ले लेंगे, ब्लड लेके हम लोग उनका ब्लड का रिएक्शन करवाएंगे। ब्लड के अंदर एंटीजन मौजूद है वायरस, और वहाँ पर उसके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडी मौजूद है जो कि हमने प्यूरीफाई की है, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, एग्लूटिनेशन होगी। अगर तो वायरस वहाँ मौजूद होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, और हमें जो है वो कलर की फॉर्म में हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि हियर इज़ अ पॉजिटिव, दिस पर्सन इज पॉजिटिव। और ये इंतहाई चीप टेस्ट, और 10 to 15 मिनट्स लगा के ये टेस्ट कंप्लीट होगा। हम इस टेस्ट को जो है वो बना रहे हैं, इस पे काम जारी है। जैसे ही अगर ये हुआ तो फिर हम इसको कमर्शलाइज़ करेंगे।